चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 5 मिनट में। तो अभी तक अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से लाइक कर दीजिए। जम्मू कश्मीर की राजौरी में आतंकियों ने बड़ा हमला किया। इस हमले में हमारी सेना के 4 जवान शहीद हो गए। आतंकियों ने सेना की 2 गाड़ियों को निशाना बनाया। हमले में 2 जवान घायल भी हुए हैं। इस आतंकी हमले के बाद सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को घेर लिया है। आतंकियों की तलाश में सर्च ऑपरेशन जारी है। भारतीय टीम इस समय तीनों फॉर्मेट की सीरीज के लिए साउथ अफ्रीका के दौरे पर है। दोनों टीमों के बीच T20 और वनडे मुकाबले खेले जा चुके हैं। वहीं टेस्ट सीरीज का आयोजन बाकी है। अब टेस्ट सीरीज से पहले भारतीय टीम को तगड़ा झटका लगा है। ओपनर बल्लेबाज ऋतुराज गायकवाड़ इंजरी के चलते 2 मैचों की टेस्ट सीरीज से बाहर हो गए हैं। क्रिक बज़ की रिपोर्ट के मुताबिक स्टार बल्लेबाज विराट कोहली भी फैमिली इमरजेंसी के चलते भारत लौट आए हैं। लोकसभा में गुरुवार को प्रश्नकाल के दौरान एक पूरक प्रश्न का उत्तर देते समय भाषा के इस्तेमाल को लेकर अध्यक्ष ओम बिरला और केंद्रीय शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी के बीच हल्के फुल्के अंदाज में नोक-झोंक देखने को मिली। प्रश्नकाल के दौरान दिल्ली से बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने आयुष्मान भारत कार्ड के अभाव में दिल्ली और पश्चिम बंगाल में प्रवासी मजदूरों को होने वाली कठिनाइयों के बारे में सवाल पूछा था। अजय देवगन का बड़ा खुलासा। 13 साल की उम्र में घर से भागे थे पिता, बने गैंगस्टर। अजय देवगन ने खुलासा किया कि उनके पिता वीरू देवगन को अपनी जिंदगी में कई मुश्किल का सामना करना पड़ा था। उन्होंने ये भी बताया कि वीरू देवगन एक स्ट्रीट गैंग के मेंबर हुआ करते थे। उन्हें बॉलीवुड के एक सीनियर एक्शन डायरेक्टर ने देखा था और अपने साथ काम करने के लिए रख लिया था। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को सिफर मामले में पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान और पूर्व विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी की जमानत को मंजूरी दे दी। अदालत ने प्रत्येक 10-10 लाख रुपए जमानत बॉन्ड जमा करने का निर्देश दिया। द डॉन की रिपोर्ट के मुताबिक ये आदेश न्यायमूर्ति सरदार तारिक मसूद की अध्यक्षता वाली 3 सदस्यीय पीठ द्वारा जारी किया गया था, जिसमें न्यायमूर्ति अतहर मिनल्लाह और सैयद मंसूर अली शाह शामिल थे। शादी में नहीं मिली पनीर की सब्जी, गुस्से में मेहमानों ने एक दूसरे पर फेंकी कुर्सियां। पनीर भी भारतीय खाने में राजा है और किसी बड़े समारोह में इसकी कमी जिंदगी के बड़े दुखों की तरह लगती है। हाल ही में एक शादी में पनीर की कमी को लेकर मेहमानों के बीच झगड़ा हो गया, जो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। हिमगिरी एक्सप्रेस के पहिए में लगी आग, यात्रियों में मचा हड़कंप, टला बड़ा हादसा। जम्मू से कोलकाता जा रही सुपर फास्ट हिमगिरी एक्सप्रेस के S5 कोच के पहियों में धुएं के साथ आग लगने से हड़कंप मच गया। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। इस दौरान करीब 1 घंटा ट्रेन घटनास्थल व नगीना स्टेशन पर खड़ी रही। इंडिया अलायंस में फूट, जेडीयू ने कहा खड़गे कौन है, कांग्रेस ने किया पलटवार। गोपाल मंडल की बयानबाजी से इतर सीएम नीतीश कुमार की नाराजगी को लेकर बिहार सरकार के मंत्री संजय झा ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा, आज स्पष्ट कर देता हूं, 3.25 घंटा के मीटिंग में सीएम नीतीश कुमार ने बस 2 बातें रखी है कि सीट शेयरिंग जनवरी तक कीजिए, चुनाव अभियान या कॉमन मिनिमम प्रोग्राम जल्द हो, बाकी बातें बिल्कुल गलत है। नीतीश कुमार वहां नहीं थी प्रेस ब्रीफिंग में, बिल्कुल झूठ बात है। सीएम तो नमस्कार करके वहां से निकल गए। क्या होता है अंतरिम बजट? 1 फरवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण करेंगी पेश। इस बार वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आम बजट की बजाय अंतरिम बजट पेश करेंगी। परंपरा के अनुसार जो साल लोकसभा चुनाव होते हैं, उस वर्ष केंद्र की तरफ से पूरे वित्तीय वर्ष की बजाय कुछ महीने के लिए बजट पेश किया जाता है। चीन का निकल रहा दम, भारत बम बम। अब जापान के इस झटके से हिला ड्रैगन। कोरोना के बाद से चीन की अर्थव्यवस्था मुश्किल हालात में पहुंच चुकी है। देश का निर्यात लगातार घटता जा रहा है। बेरोजगारी ऐसे दौर में पहुंच चुकी है कि अब चीनी सरकार ने आंकड़े जारी करना बंद कर दिया है। चीनी सरकार की सख्ती के चलते विदेशी कंपनियां चीन छोड़कर निकल रही है। 2000 रुपए के नोट से लेकर यूपीआई तक भारत के बैंकिंग सिस्टम में 2023 में हुए ये 4 अहम बदलाव। 2000 रुपए के नोट को सर्कुलेशन से बाहर करने की घोषणा। अनसिक्योर्ड लोन पर रिजर्व बैंक ने बढ़ाया रिस्क वेट। आरबीआई ने यूपीआई पेमेंट की ट्रांजैक्शन लिमिट को बढ़ा दिया है। पटना में भी कोरोना की एंट्री, मिले 2 पॉजिटिव। डॉक्टर ने कही ये बात। ईएसआईसी अस्पताल के मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर संध्या गुजर ने बताया कि ईएसआईसी अस्पताल में गुरुवार को एक मरीज ऑपरेशन के लिए आया था। उसकी जांच की गई तो वो कोरोना पॉजिटिव पाया गया। हालांकि मरीज को आइसोलेशन वार्ड में भर्ती किया गया है और इलाज किया जा रहा है। साथ ही उन्होंने बताया कि जो भी लोग वैक्सीन ले चुके हैं उन्हें इससे कोई खतरा नहीं है। अयोध्या में श्री राम इंटरनेशनल एयरपोर्ट के उद्घाटन से पहले हुआ ट्रायल, रनवे पर उतरा एयरक्राफ्ट। 22 जनवरी 2024 को राम मंदिर में भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी तेजी से चल रही है। यहाँ 17 जनवरी 2024 को कार्यक्रम की शुरुआत हो जाएगी। सप्ताह भर आयोजन चलेंगे। उससे पहले विभिन्न प्रोजेक्ट को पूरा करने की डेडलाइन फिक्स की गई है।
इसी कड़ी में अयोध्या में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लोकार्पण से पहले ट्रायल हुआ। बिहार की सियासत में हलचल उस समय तेज हो गई जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने डिप्टी सीएम और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव को मिलने के लिए बुलाया। सूत्रों की माने तो इन दोनों नेताओं के बीच करीब आधे घंटे तक मुलाकात चली। सूत्रों का कहना है इस मुलाकात में कैबिनेट विस्तार, सीटों के बंटवारे पर चर्चा होने की खबर है। वर्दी में रील्स बनाने वाले पुलिस वालों की खैर नहीं। यूपी पुलिस ने जारी की सोशल मीडिया पॉलिसी के मुताबिक ड्यूटी के बाद भी वर्दी में किसी भी प्रकार की ऐसी वीडियो अथवा रील्स इत्यादि जिससे पुलिस की छवि धूमिल होती हो, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपलोड करना प्रतिबंधित किया गया है। राम मंदिर उद्घाटन पर शिवसेना को नहीं बुलाने पर भड़के राउत, बोले भगवान राम सबके हैं, किसी राजनीतिक दल या नेता की बपौती नहीं। क्या मोहन राज में भी जारी रहेगी शिवराज की लाडली योजना? एमपी के सीएम ने कही ये बात, पहले की तरह ही जारी रहेंगी सारी योजनाएं। छत्तीसगढ़ में 9 मंत्रियों ने ली शपथ। ओपी चौधरी, लक्ष्मी और टंकराम पहली बार विधायक बने और मंत्री बनाए गए। छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साय के मंत्रिमंडल का 22 दिसंबर को शपथ ग्रहण हो गया। राजभवन में 9 विधायकों को राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन ने मंत्री पद की शपथ दिलाई। 9 मंत्रियों में ब्रिज मोहन अग्रवाल, रामविचार नेताम, दयाल दास बघेल, केदार कश्यप, लक्ष्मी राजवाड़े, टंकराम वर्मा, ओपी चौधरी, श्याम बिहारी जायसवाल और लखनलाल देवांगन शामिल है। गणतंत्र दिवस के लिए फ्रांसीसी राष्ट्रपति को न्योता। भारत ने 47 साल में छठी बार फ्रांस को निमंत्रण भेजा। बाइडेन ने आने से इनकार किया था। बाइडेन के इनकार के बाद भारत ने गणतंत्र दिवस समारोह में शामिल होने के लिए फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रो को न्योता भेजा है। अगर मैक्रो भारत का इन्विटेशन स्वीकार करते हैं तो ऐसा छठी बार होगा जब फ्रांसीसी राष्ट्रपति भारत की रिपब्लिक डे परेड में शामिल होंगे। राहुल ने नीतीश से फोन पर की बात, नाराजगी दूर करने की कोशिश। पीएम कैंडिडेट पर खड़गे का नाम आने के बाद से नाराज है। दिल्ली में हुई इंडिया की चौथी बैठक के 2 दिन बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बिहार के सीएम नीतीश कुमार से फोन पर लंबी बात की। बताया गया है कि बैठक में पीएम कैंडिडेट के लिए कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे का नाम आने के बाद से नीतीश नाराज है।